दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विनोद वर्मा जी वार्ड 65 अशोक विहार वजीरपुर विधानसभा में एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। हमारा नाम शमसुद्दीन है। मैं सन 79 से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, जुब्बी झोपड़ी में ये हमारा मकान है। अच्छा, आपका मकान है। हाँ, बचा हुआ है। तो ये और कब टूटा था? मतलब ये अब ये घर सब वगैरह? टूट ही जाएगा। अगर अब की बार जिता दिया तो ये भी नहीं बचेगा। आप मत जिताओ ना, उनको वोट दो ना जो आपको बचा सके। हाँ, आप उनको वोट दो जो आपको बचा सके। अभी तो बचाए हैं ये, और बाकी है वो भी बचा देंगे। अभी तो बचाए हैं ना। आपकी जो झुग्गी टूटी है, क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है कि गरीब लोग बसे थे मड़ई लगा और वो झुग्गी टूट गई है जी। अब 5-5 हजार रुपए में कहाँ भाड़े पर रहेंगे वो बेचारे। राज नाम है मेरा। मेरे सामने जो मेरी झुग्गी टूट गई है। 7,000 8,000 रुपया महीना कमा रहे हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन उसको लेकर के आज भी मैं फुटपाथ पे ही पड़ा हूँ। वो बेचारे कहाँ से दे पाएंगे, कैसे अपना बाल बच्चा दिलाएंगे, कहाँ यहाँ खाएं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पेपर हमने सबके पास दे रखा है, झाड़ू के पास भी है। लेकिन अगर हम बात करें लगातार कांग्रेस को भी दे रखा है, सबको दे रखा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। अब इसलिए उनसे दुख दर्द ये है कि वे मुख्यमंत्री होते हुए, निगम पार्षद होते हुए झुग्गी टूटी तो कम से कम आके यहाँ संतावना तो दे सकती। कोई नहीं आया मिलने आपसे, लेकिन यहाँ तक उन्होंने शकल भी नहीं दिखाया। कोई नहीं मिलने आया आपसे। यहाँ के जो विधायक वो भी नहीं आई। कोई यही लाटिंग है, आपसे निवेदन है, यही लाटिंग है। और आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, बन के 3 महीना से तैयार है। वो आगे है, यहाँ से नहीं दिखेगा, वहाँ से दिखेगा। हाँ, क्या है मतलब? देखो लाटिंग शौचालय बना हुआ है। अच्छा, 3 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन उसका उद्घाटन तक अभी नहीं हुआ। जी, आपका स्वागत है। इस समय आपको उससे तस्वीर दिखा रहा हूँ वजीरपुर से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा नेता। हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने इनको निगम पार्षद प्रत्याशी के रूप में इनको टिकट दिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक मिसाल कायम है वजीरपुर गांव के अंदर, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए, गरीबों के मसीहा बन के इन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल में, क्योंकि पार्टी ने आपको मौका दिया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, पार्टी का धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने राहुल गांधी, श्रेष्ठ नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने एक दलित बेटी को और पिछड़े को, जिनकी वो बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, अब उसी संविधान की बातें और उसी ही सोच को रखते हुए वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से एक झुग्गी की प्रत्याशी को टिकट दिया गया, जिसका नाम है विशाखा रानी। मैं अपने पूरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, पूरी पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक गरीब बेटी को, खुशी की बेटी को मौका दिया पार्टी में लड़ने का। विनोद कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव दिल्ली के अंदर खत्म हुआ था, आपने देखा हाल ही में भाई देवेंद्र जी की अगुवाई में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस तरीके कांग्रेस पार्टी का घेराव बढ़ा है, क्या आपको लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं, दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं, कांग्रेस बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, दोबारा वापस होने वाली, घर वापसी होने वाली है? ये जो चुनाव होगा ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है चुनाव, और ये कांग्रेस की पूरी टीम के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और हमारे कांग्रेस पार्टी को और हमारे को जो सपोर्ट मिली है, हमारे को देवेंद्र जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी टीम को, हमारे को और हमारी पार्टी को और हमें हर तरह से आश्वासन दिया है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कतें आएंगी, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। आप विनोद कुमार जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। हमने वजीरपुर विधानसभा के अंदर एक सर्वे किया अपने एबीपी चैनल माध्यम से, तो ये पता चला कि आप समाज के लिए, समाज के हित के लिए कांग्रेस पार्टी के लगातार आप सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे थे, इसलिए पार्टी ने आपको विश्वास किया और आपको टिकट दिया। सीधा सवाल है मेरा आपसे, फिर लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, यदि आपकी धर्मपत्नी जी आप चुनाव जीत जाते हैं तो समाज के लिए, समाज के हित के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरीके से भी आप सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से कब
घंटे काम करेंगे आप? सीधा सवाल है मेरा। हम कांग्रेस पार्टी के लिए और जनता के लिए, हम जनता के लिए आज से काम नहीं कर रहे। हमारे पिताजी सन 84 से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, श्री स्वर्गीय रामजीलाल प्रधान जी कांग्रेस पार्टी के लिए 84 से अपना तन मन सब समर्पित इस पार्टी के लिए करते हूँ। अभी 2 साल का टाइम हुआ है जो हमारे पिताजी एक्सपायर हुए हैं और हमारी माता जी एक्सपायर हुई हैं। उन्होंने इस वजीरपुर के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर किया है, पार्टी के थ्रू और जनता के थ्रू उन्होंने एक पैर पे खड़े रहे। यहाँ का जो वजीरपुर में किसी भी तरह की दिक्कतें आई, चाहे नाली की हो समस्या, चाहे पुलिस की समस्या हो, चाहे एमसीडी की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, चाहे राशन दफ्तर की समस्या हो, चाहे किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की, चाहे हॉस्पिटल की किसी की समस्या हो, कभी भी 24 घंटे के हमारे घर पे आ जाते तो हमारे पिताजी बेनिस्वार्थ उसके साथ काम करते थे। और इस जनता को पूरा एक एक बच्चे को पता है हमारे बारे में कि हाँ, रामजीलाल प्रधान जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने झुग्गी के लिए कितना कार्य किया है। और पहली बात तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ अपने वार्ड नंबर 65 के पूरे क्षेत्रवासियों को कि उन्होंने जो ये वजीरपुर N28 जो लगा हुआ है, जो हम झुग्गी चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी जिसे कही जाती है, इसके आगे N28 जो लगा हुआ है वो हमारे पिताजी ने ही रजिस्ट्रेशन कराया था 30,000 जनमन। तो दर्शकों मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ एक ऐसे युवा नेता की, निगम प्रत्याशी की, जो किसी पर्चे के मोहताज है। जो अगर मैं बात करें इनके पिताजी एक मिसाल का है मुझे के अंदर, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रहा। एक मिसाल कायम है पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए। जी अब हम अपने आप से क्या बोले, आप जनता के बीच में जाइए, हमारे पिताजी के बारे में पूछिए, बच्चा आपको बता देगा कि हाँ, रामजीलाल प्रधान जी के जो सपुत्र हैं और रामजीलाल जी जो स्वर्गीय रामजीलाल जी थे, वो कितना पार्टी से और यहाँ की जनता से उनको लगाव था। चाहे वो शौचालय की परेशानी हो, चाहे वो नाले की हो, किसी बात के मुद्दे की अगर जो आया है हमारे घर पे तो उसका काम कराया गया है। हालांकि ये नहीं कि किसी से पैसा लेके या किसी को पैसा देके, नहीं, कानूनी प्रक्रिया से। विनोद कुमार जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, मैं अंतिम शब्द की तरफ जाना चाहता हूँ। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है इस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ है, आपको लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? बिल्कुल बदलाव होगा। यहाँ की जितनी जनता, वजीरपुर चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी की वार्ड नंबर 65 की जितनी जनता, बीजेपी वालों ने जितना अत्याचार किया है, कड़कती धूप में, कड़कती गर्मी में लोगों के मकान तोड़े गए, घर तोड़े गए, जिसमें मेरा भी 2 घर टूटा गया है। रेलवे लाइन पे मेरा भी टूटा गया है। कड़कती धूप में ना बिजली की ना पानी की समस्या इतनी रही, उसमें लोगों ने धूप में अपना टाइम स्पेंड किया। वो एक आदमी यहाँ पे रो गया इनकी परेशानियों से। वो एक भी, जब बिहार में यहाँ से लोग गए, यहाँ पे पूर्वांचल के बिहार के लोग 80% लोग यहाँ पे पूर्वांचल के बिहार के लोग जी, और सबने आपकी मोदी के विपक्ष में वोट डालने के लिए यहाँ से बिहार पे गए, जो यहाँ के बिहार के निवासी हैं वो गए। और ये हमारा मानना है कि हम अब की बार हम अपनी सरकार बना रहे हैं बिहार में। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और किसी के जुमलों की सरकार किसी की भी नहीं बन रही। केजरीवाल ना आया 10 साल में, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे अभी 5 साल यहाँ पे जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है विकास गोयल, 5 साल वो भी यहाँ पे रहा था, कोई काम नहीं। वही नाली, वही गलियाँ, वही नाले, वही रोड, वही शौचालय, सब वैसे के वैसे ही है। और जब ये इलेक्शन लड़ने आए तो विकास नाम था इनका, विकास की बातें करते थे। पर विकास की बातें तो करते थे, पर विकास के नाम पे जब लोग पूछे तो ये गायब ही हो गए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। तो दर्शकों मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। वजीरपुर से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार कांग्रेस पार्टी के निगम प्रत्याशी विनोद कुमार जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। वजीरपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। इन्होंने साफ साफ दावा किया है दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है।
बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। इन्होंने कहा कि निगम पार्षद जो चुनाव दिल्ली के अंदर 12 सीटों पर होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी जीत हासिल होने जा रही है। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, खान के साथ। नमस्कार।